मेरा नाम लेखराम है और मैं टीसीबीटी किसान हूँ। और गुरुजी की टीसीबीटी पत्ती से मैं अपने खेत के अंदर जो नर्सरी तैयार करता हूँ उसका आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ। तो नर्सरी से टीसीबीटी से नर्सरी की पीओपी कैसे बनानी है उसका मैं आपको किसान भाइयों आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये ज़मीन का मॉडल है, ये बेड पे कैसे बनानी है और प्रोट्रे में या पॉली बैग के अंदर टीसीबीटी से नर्सरी कैसे बनानी है। देखिए, टीसीबीटी से नर्सरी बनाने का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हम बाहर से अगर नर्सरी लाके फिर हम जो है ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बाहर से जब जो प्लांट लेके आते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों चाहे वो फ्रूट्स के हों, तो वहाँ पे क्या है, हमें वहाँ से लाने के बाद हमें पता चलता है कि इसके साथ ही जो है निमेटोड आ गया, इसके साथ ही जो है थ्रिप्स आ गया। तो उससे बचने के लिए मेरी सभी किसान साथियों से यही राय है कि आप अपनी नर्सरी जो है अपने खेत में ही बनाइए, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, मैंने जो भी प्रैक्टिस करा है वो बहुत जेन्युइन किया है और मेरी जो उसके बाद जो मेरी नर्सरी आएगी वो बिल्कुल मतलब बीमारी रहित या रोग रहित आएगी। दूसरा क्या है, दिनों दिन आप देख रहे हैं कि बाहर से नर्सरी लाना कितना कॉस्टली पड़ रहा है। ये जैसे मिर्ची का है, टमाटर के हैं, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये की पर प्लांट के जो है पौधे हमें मिल रहे हैं। तो मैं आज आपको टीसीबीटी से नर्सरी कैसे बनाएं उसका बताता हूँ। ज़मीन के ऊपर कैसे करना है, जैसे 8 बाई 8 की क्यारी बनानी है और उसके अंदर 8 बाई 8 की क्यारी बनाने के बाद वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करना है अप्रोक्सीमेट 100 किलो, 100 अराउंड 150 केजी के अराउंड आपको मिट्टी कलेक्ट करना है यहाँ से। और कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना है आपको, और उसके अंदर 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद मिक्स करना है, 250 ग्राम सुपर सोयल या भस्म रसायन दोनों में से कोई भी एक, 50 ग्राम सुरपाल, 20 ग्राम नैनो महिराजा, 2 केजी आयनिक ग्रीन। आयनिक ग्रीन एक मेजर मिनरल है, मिक्सर है, 5 केजी कोकोपीट। अब कोकोपीट जो लेना है वो हमें लो ईसी का लेना है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? अराउंड 1.5 से 1 के बीच होना चाहिए। 1 से बिलो होती तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको हैवी मतलब हाई ईसी का जो है कोकोपीट मिल रहा है, तो आप उसको कैसे उसका ईसी कम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टीसीबीटी का जो ऊर्जा जल का फॉर्मूला है, उस ऊर्जा जल के अंदर आप तकरीबन 15 लीटर पानी, 15 लीटर ऊर्जा जल में एक जो ब्लॉक कोकोपीट का है आप उसमें डाल दीजिए और उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप उस कोकोपीट को यूज़ कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेट उसका जो ईसी होगा वो 1 और 2 के बीच का रहेगा। तो आपका जो है ईसी लेवल बिल्कुल ही मतलब प्लांट के स्टेबल हो जाएगा। इस मिनरल ये जो पूरा मिक्सर बन गया, इस मिक्सर को आप पूरी जो आपकी जो 8 बाई 8 की जो क्यारी है इसके अंदर फैला दीजिए। फैलाने के बाद इस तरीके से तो आप ज़मीन पे जो है तैयारी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर कोई भाई किसान भाई बेड पे बनाना चाहता है तो उसके लिए आपको 6 से 8 इंच से ऊपर का एक बेड बनाना है, जिसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है तकरीबन 2-2.5 फीट 3 फीट तक आप कर सकते हो। और पानी का जो है वो रहेगा, वो साइडों से रहेगा, दोनों साइडों से उसमें पानी दिया जाना चाहिए। और 6 से 8 इंच का बेड की हाइट होनी चाहिए। और उसकी जो ये उसकी हाइट है, चौड़ाई जो है आप 2.5 से 3 फीट ले सकते हैं। बेड की चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको जो है मिट्टी को कलेक्शन करना है बेड के उसी से ही। और उसमें भी ये सब आपको गोवर्धन खनिज खाद, सुपर सोयल जो है, सुरपाल, नैनो महिराजा, आयोनिक ग्रीन्स और कोकोपीट, इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर स्प्रेड कर देना है, बिछा देना है। और अगर आप नर्सरी प्रोट्रे के अंदर या पॉली बैग के अंदर, जैसे पपीता की नर्सरी लगती है, ठीक है, या कोई और दूसरे फ्रूट्स की आप नर्सरी लगाना चाहते हो, जैसे कई लोग जो है सर्दियों के अंदर जो है खीरा, तरबूज, खरबूजा इनकी भी करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, हाई इसी का कोकोपीट है तो आपको वैसे ही उसको ऊर्जा जल से ट्रीट करना है। देन उसके अंदर 5 किलो कोकोपीट के अंदर 5 केजी सॉइल मिलाना है, 50-50 50-50% हो गया, बाकी सब सामान मिलाना है, एक कॉमन मिक्सर हो गया। देन उसको आपका जो प्रोट्रे है उसके अंदर फिल करना, भर के उसको रख लेना है। ये तो हुई अभी तक जिस चीज़ के अंदर हम सीड को सोइंग करेंगे, मतलब ज़मीन में, बेड पे और प्रोट्रे के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि बीज के साथ हमें क्या क्या करना है लगाने से पहले। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिस है टीसीबीटी के अंदर। सबसे पहले तो क्या है, आज के दिन में सभी सीड्स बहुत कॉस्टली आ रहे हैं। जैसे आप मिर्ची का, शिमला मिर्च का कलर कैप्सिकम जो आती है हरी, पीली और जो है लाल, तो या फिर कॉस्टली सी जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स करते हैं लाइक केल, चार्ड, आइसबर्ग, लेटस वगैरह, तो आप उसका जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर लगाइए। जर्मिनेशन टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी जूट की बोरी लेना है, छोटा सा टुकड़ा, और उसमें आप ज़्यादा सीड नहीं 10 सीड आप लेके उसमें जो है ऐसे डाल दीजिए, और उसको जैसे ये टुकड़ा हो गया और आप इसमें सीड 10 सीड जो है 10 सीड डाल दीजिए, और ऊपर से जो है वही टुकड़े दूसरे बोरी के टुकड़े या जूट की बोरी के टुकड़े से उसको ढक दीजिए और पानी डालते रहिए। आपको उस 10 में से आप देखेंगे कि सभी सीड्स का जर्मिनेशन का टाइमिंग अलग अलग होता है। किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 10 दिन, विंटर्स के अंदर थोड़ा टाइम भी लग जाए। तो उसमें से आप देखेंगे अगर 10 में से 5 उग रहे हैं तो मतलब 50% जर्मिनेशन है, मतलब आप 100 सीड में से 50 सीड आपके उगेंगे। और तो वो जर्मिनेशन एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, सीड की जर्मिनेशन एफिशिएंसी, और इस टेस्ट को जर्मिनेशन टेस्ट बोलते हैं। 7 उगते हैं तो 70% हो गई, 8 उगते हैं तो 80% हो गई, और 9 उगते हैं तो 90%, और 10 में से 10 जर्मिनेशन हुआ है, मतलब अंकुरित हुआ है वो, तो आपका जो जर्मिनेशन सीड की एफिशिएंसी रहेगी वो 100% रहेगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं कि आपका सीड जो है ये जेन्युइन नहीं है। आप आपके इस पैकेट के ऊपर 90% लिखा हुआ था, बट मेरा 60-50 जो भी हुआ है, आप बोल सकते हो आप जाके दुकानदार को। तो आपको जर्मिनेशन टेस्ट लगाना है, जो सीड कॉस्टली होता है। दूसरा सबसे मेन टीसीबीटी में जो नर्सरी सक्सेस होने का कारण है, वो नक्षत्र के अंदर आपको जो है बीज को लगाना है। टीसीबीटी कैलेंडर है, कृषि पंचांग, आप उसको देखिए और उसमें आपको पत्तेदार सब्जियों का या फलों का, या फिर जो है आपकी जो बेल वर्गीय जो है फसलें हैं, उनके सीड किस किस नक्षत्र में लगते हैं वो आपको उस कैलेंडर में देख के आपको लगाना है। तीसरा, आपको गंध चिकित्सा करना है। गंध चिकित्सा का पूरा फॉर्मूला जो है आपको टीसीबीटी पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिए कि बीज का गंध चिकित्सा कैसे किया जाता है। चौथा, अपने को बीज को जो है सूर्य का प्रकाश दिखाना है और चंद्रमा की रोशनी भी दिखानी है अपने को उसको। उसके बाद बीज को लगाने का जो एक फॉर्मूला होता है, जितना बीज की मोटाई होती है उससे आप बीज को डबल लगा सकते हैं। अगर कोई भी किसान साथी कंफ्यूज होता है कि मुझे तो लगाना ही नहीं आता, तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। जितना बीज की मोटाई हो उससे डबल आप उसको ज़मीन में गाड़ सकते हैं। तो ये जैसे आपने जो क्यारी तैयार कर ली थी, इस क्यारी के अंदर आप जो है नक्षत्र को देख के आप बीज इसके अंदर लगा दीजिए। ऐसे आपको बेड में लगाना है, ऐसे आपको कोकोपीट के अंदर लगाना है बीज को। इस तरीके से हम जो है टीसीबीटी के ऊर्जा जल फॉर्मूला से कोकोपीट का ईसी कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें जो हमने सोयल को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया है, इसके अंदर 4 टाइप की मिट्टियाँ, 2 kg सफ़ेद मिट्टी, 1 kg लाल मिट्टी, 1 kg पीली मिट्टी और 2 kg रोक मिट्टी, जिसको रॉक सोयल भी बोलते हैं। ये भी इस जो हमने यहाँ पे जो इसका क्या नाम है, क्यारी का जो मिट्टी को एक जगह इकट्ठा किया था, इस सब के अंदर ये सब को मिक्स करना है। ये जो टीसीबीटी नर्सरी से 3 मैंने जो आपको ये अलग अलग मॉडल बताए हैं कि ये ज़मीन के ऊपर, ये बेड के ऊपर और ये प्रोट्रे में या पॉली बैग के अंदर कैसे नर्सरी बनाना है, इन सब में से बेस्ट जो प्रैक्टिस नर्सरी बनाने की है वो बेड विधि है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बरसात के मौसम में या जो है नॉर्मल जैसे ज़मीन पे अगर हम बना रहे हैं तो क्या होता है, फंगस का अटैक ज़मीन से ज़्यादा रहता है। डंपिंग या पानी थोड़े ज़्यादा दिन खड़ा रह गया, हमने पानी ज़्यादा दे दिया तो भी डंपिंग ऑफ का जो है तनागलन की समस्या भी जो है आती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बेड के ऊपर नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आपको आपके खेत में जब भी आप फसल लगाओगे, ये परमानेंट आपका जो है नर्सरी एरिया आप इसको बना दीजिए और परमानेंट आप इसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बीज को सूर्य का प्रकाश दिखाना है और चंद्रमा की रोशनी दिखानी है। अब बीज से प्रार्थना करना है अपने को कि जो भी जिस चीज़ का बीज है, तरबूज का है, जिसका भी है, तो
उससे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको फलाना फलाना जो है उसमें खेत में, जो भी आपके खेत का नाम होता है, उसमें जो है आपको आपकी रुपाई करने जा रहा हूँ, और कृपया आप अंकुरण की शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। आपका भाव होना चाहिए, इसमें लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल प्रार्थना का आपके अंदर भाव होना चाहिए। अब उस बीज को आप जो है, जैसे मिर्ची का, जैसे मैं आपको एग्जांपल मिर्ची का बता रहा हूँ, जैसे आपको ज़मीन में लगाना है तो मिर्ची में इस तरीके से किसी लकड़ी से या जो है अपनी अंगुली से इस तरीके से आप जो है 1 इंची के आसपास आप लाइन खींचिए। देन मिर्ची का जो बीज है वो लीजिए, और उस बीज को आप बिल्कुल इस तरीके से ऐसे 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 छोड़ते जाइए, बिल्कुल उस जो लाइन खींचिए उसके अंदर, और मिट्टी को बिल्कुल हाथ से आपको क्लॉकवाइज ही उस जो है मिट्टी के उसको जो आपने लाइन बनाई है उसको क्लॉकवाइज आपको उसको बंद करना है। ठीक है, इधर से आप उसको बंद करते जाइए, फिर आपके बाद दूसरी लाइन खींचिए और उसमें बीज ऐसे डालिए। ऐसे ही आपको बेड पे भी ऐसे ही बनाना है इसके अंदर, और कोकोपीट में तो डायरेक्ट जो है आप उसको ड्रॉप करके और कर सकते हो। उसका मैंने आपको बताया कि बीज को आप डबल, जितना है वो बीज का साइज उससे डबल आप अंदर डाल सकते हो। अब बात आती है कि टीसीबीटी से किस तरीके से मतलब बीमारी रहित आप जो है नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो आप पानी और जो है उसके अंदर जो भी टीसीबीटी के गुरुजी के जो फॉर्मूला हैं वो, और सोल के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें क्या कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करने हैं। पहले पानी के साथ अपने को ऊर्जा जल का फॉर्मूला जो है अपने टीसीबीटी पीडीएफ के अंदर है, आपको वो चलाना है। पर क्यारी या पर बेड के अंदर आपको तकरीबन जो है 5 लीटर ऊर्जा जल आपको देना है। दूसरा पानी आपको तब देना है तब आपको लगे कि पपड़ी तो नहीं जम रही है, मतलब कि अगर मॉइस्चर है, गीलापन है, तो आप पानी उस हिसाब से देना है आपको, क्योंकि राजस्थान की ज़मीन बहुत जल्दी सूख जाती है, एमपी की मिट्टी चिकनी है, महाराष्ट्र की चिकनी है, तो वहाँ पे, और राजस्थान में या फिर जो है हरियाणा की मिट्टी कुछ एरिया जो है चिकनी मिट्टी का है, तो वहाँ पे पानी बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हमारे राजस्थान के अंदर जो है पानी बार बार हम शायद थर्ड डे तीसरे दिन जो है नर्सरी के अंदर पानी देते हैं, तो आप उस हिसाब से देखिए। अगर गीलापन है तो आप पानी 3 दिन के बजाय आप 5 दिन में भी दे सकते हो। पर हाँ, ध्यान रखना पपड़ी नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो पपड़ी का मतलब मिट्टी ऊपर से जो है ना ऐसे सूख के और मुड़ना शुरू कर देती है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले आपको पानी देना है। दूसरा पानी आप जब देंगे तो अंकुरण जो है वो स्टार्ट हो जाता है लगभग कोई जो है बीज अंकुरित होने लग जाता है, तो उसके साथ आपको फफूंद बक्सक देना है 5 लीटर, और अंदर रसायन भी आपको 5 लीटर पर बेड पर क्यारी आपको देना है। कोकोपिट में आप जो है ड्रिंचिंग कर सकते हो, इंडिविजुअल जो पिट है इसके अंदर। तीसरे पानी में आपको फर्मेंटेड 5 लीटर V+ देना है। निमेटोड ये थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। बक्सक V+, बक्सक PM जो है आपका निमेटोड कंट्रोल करेगा, और इनको आपको उस हिसाब से आपको फर्मेंट करने के लिए आपको ड्रम के अंदर तैयार रखना है, ताकि आपकी नर्सरी में आप ये जो है तीसरे पानी के साथ आप दे सकें। नीम की खली से फसल गुट्टी जो बनाएंगे वो अपने को तीसरे पानी के साथ अपने को देनी है। चौथे पानी में अपने को फफूंद बक्सक वही 5 लीटर, 2 लीटर मीठा जैव रसायन और 2 किलो आपको राख, वो चाहे चूल्हे की हो चाहे वो आपके गन चिकित्सा की करी हुई हो, आपको वो राख जो है ब्रॉडकास्ट करना है पानी देने से पहले, या पानी के साथ भी आप जो है बहा सकते हो। पांचवा पानी लगभग ये मान के चलिए आपको 20 दिन के आसपास, 20-22 दिन के अराउंड आपको देना पड़ेगा। तो उसके अंदर 50 ml नैनो खनिज, आप नैनो खनिज नहीं दे सकते हैं तो आप तकरीबन 250 ग्राम सुपर सोयल या 250 ग्राम भस्म रसायन, इनमें से कोई भी एक, या तो भस्म रसायन या भस्म रसायन या सुपर सोयल, और तकरीबन 1 लीटर बिल्व रसायन, ये अपने को 5वें पानी के साथ देना है। छठे पानी के साथ अपने को जो है ये जो तीसरा नंबर का जो है प्रैक्टिस है, बक्सक V+, बक्सक PM और नीम खली की फसल गुट्टी, ये अपने को छठे पानी के साथ अपने को जो है नर्सरी में देना है। ये तो अपने को ये था ज़मीन के अंदर देने का टीसीबीटी फॉर्मूला, सोल के प्रोडक्ट। अब अपने को स्प्रे के अंदर क्या रखना ध्यान, फोलियर स्प्रे के अंदर अपने को जब नर्सरी अंकुरित हो जाए 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन में,
तो सबसे पहला जो स्प्रे जाएगा पौधे के ऊपर वो 30% फफूंद बक्सक, 1 ml पर लीटर OKP, 1 ml पर लीटर नैनो नत्रजन, इसका स्प्रे जाएगा 10वें दिन में। 17 दिन जब हो जाएंगे तब आपको सिल्वर AG 1 ml पर लीटर के आपको स्प्रे करना है। किसी भी टाइप का फंगस होगा, कुछ भी बैक्टीरिया जो है ग्रोथ किया होगा, वो इसको कंट्रोल कर देगा सिल्वर AG। सिल्वर AG आपको लगता है कि मेरी जो है हेल्दी है नर्सरी, तो आप सिल्वर AG का स्प्रे ना करें। आप ये दोबारा से जो है पहले वाला जो स्प्रे है फफूंद बक्सक का, OKP और नैनो नत्रजन का, ये आप रिपीट कर सकते हैं। 25 दिन पे आपको नैनो खनिज 1 ml पर लीटर आपको स्प्रे करना है। इस तरीके से आपकी 30 से 35 दिन के अंदर आपकी जो है बीमारियों से रहित आपकी फ्रूट्स की या जो है आपके सब्जियों की नर्सरी आप TCBT से इस तरीके से तैयार कर सकते हो। जब ये नर्सरी 30 से 35 दिन की आपकी हो जाए, ट्रांसप्लांट के लायक हो जाए फील्ड के अंदर या खेत के अंदर आपके, तो आप जो है इस नर्सरी में हल्का सा पानी दीजिए और आप इसके पौधों को उखाड़ के, और उसको अगर आप चाहते हैं तो और भी बेस्ट करना चाहते हैं कि बीमारी जो है अगर थोड़ी बहुत नर्सरी में अगर आ भी जाती है तो अगर वो फील्ड तक ट्रांसफर ही ना होए तो आप एक घोल बना लीजिए 50%, मतलब लगभग आप जो है 1 लीटर आप बक्सक V+ लीजिए, 1 लीटर M+ लीजिए और 1 लीटर PM लीजिए। इन तीनों को 3 लीटर हो गया, इसके अंदर 3 लीटर आप पानी मिला लीजिए, 6 लीटर का घोल बन गया। आप प्लांट को जो है इस नर्सरी से निकाल के इसके अंदर डिप कीजिए, अच्छे से डुबोइए और आप अपने जो है खेत में इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत अगर जो है नर्सरी में अगर आया भी है कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आपने शुरुआत ही करी है, जैसे जैसे आप इसी जो है बेड में या जो है आपके को इसमें प्रो ट्रे में आप लगाएंगे तो ये और भी अच्छा प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी ज़मीन भी अच्छी होती जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ से निकाल लिया, आपने बेड से भी निकाल लिया और आपने जो है ज़मीन से भी जो है प्लांट को निकाल लिया, अब ये खाली बच गया और आप चाहते हैं कि ये हम 2 महीना यहाँ पे इसमें कुछ भी ना लगाएं, तो जो हम करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे को बताया था कि ये क्या होता है, खाली रहने के बाद जो है ना फंगस भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आप इसमें ध्यान दोगे नहीं, खरपतवार भी उगेगा। तो आप इसमें क्या करो, आप इसके अंदर जो है ये गेंदा आता है ना, मैरीगोल्ड लगा दीजिए, तो निमेटोड भी कंट्रोल होगा। अगली बार आप मैरीगोल्ड की जगह चना लगा दीजिए, तो राइजोबियम आपका जो है स्टेब्लिश हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं और आप भी कीजिए। और इससे देखिए, इससे एक तो आपको मैं बता रहा था कि जो है आप बाहर से लेके आते हो तो बीमारियां भी आती हैं। दूसरा क्या है, इतने कॉस्टली हो गई है नर्सरी, प्लांट ही जो है 1.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये तक भी मिल रहे हैं। जैसे मिर्ची का भी है, टमाटर का भी है, तो बहुत कॉस्टली प्लांट मिलता है बाहर से। आप अपना यहाँ पे नर्सरी लगाइए, एक तो आपका वो खर्चा बचेगा, दूसरा आपकी रोग मुक्त जो है नर्सरी तैयार होएगी और आप एक अच्छा मतलब प्रॉफिट आप जो है ले सकते हैं ऐसी प्रैक्टिस करके। इस तरीके से जो हमने जो स्थाई बेड बना के, स्थाई बेड हो गया या जो है ज़मीन पे हो गया या प्रोट्रे के अंदर हो गया, जो ये सब चीज़ें डाल के और सीड सोइंग करके ये किया है, तो इसमें हम कौन कौन से जो है क्रॉप्स मतलब जो है की नर्सरी बना सकते हैं। तो ज़मीन पे जो क्यारी बना के हमने किया है, इसके अंदर हम जो है टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आपकी जो है मिर्ची हो गई, प्याज की नर्सरी हो गई, चावल धान की नर्सरी हो गई, आप हमारी जो कैबेज मतलब पत्ता गोभी, उसमें लाल और जो है हरी वाली दोनों हो गई, फूल गोभी हो गई आपकी, उसमें उसके बाद आपकी शिमला मिर्च जो लाल पीली और जो है हरी होती है वो भी आप इसमें जो है कर सकते हो, तुअर दाल हो गई वो भी कर सकते हो। और इसी तरीके से आप बेड में भी, ज़मीन का है ये और ये बेड का है, आप इन दोनों में ये सभी जो है फसलें या सब्जियां जो है आप इसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट के अंदर आप जो है आपका मस्कमेलन, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, करेला, आपका घिया, आपकी तोरई गिल के जिसको बोलते हैं, कद्दू, इन सब की आप जो है प्रोट्रे के अंदर नर्सरी तैयार कर सकते हैं।